नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए के साथ मैं राहुल पारिक हिंदी का विद्यार्थी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उनकी हम चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की काल के बारे में, काल के तीनों प्रकारों के बारे में। हमने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं साथियों। अब हम आज एक नए बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके साथियों। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी बिंदु की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा बिंदु है कारक। कारक की अगर हम बात करें साथियों, तो कारक हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। तो कारक की अगर हम परिभाषा या अर्थ की बात करें तो इसका दोस्तों शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है कार्य करने वाला, अर्थात जोड़ने का कार्य करने वाला। जोड़ने का कार्य, किन को जोड़ने का? तो दोस्तों जो वाक्य होता है, इन उनके अंदर जो संज्ञा, सर्वनाम या पद जो होते हैं, उनको जोड़ने का ये कार्य करता है। कर्ता को कर्म से जोड़ता है, क्रिया से जोड़ने का कार्य ये कारक करता है। तो साथियों, इसके अगर शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि कार्य करने वाला, अर्थात जोड़ने का कार्य करने वाला कारक होता है। अगर कारक के भेद की अगर हम बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों मूल रूप से तो हिंदी में इसके 6 भेद होते हैं, लेकिन लेकिन हिंदी में इसके 8 भेद माने गए हैं। अब चूंकि मूल भाषा में इसके 6 ही भेद हैं, लेकिन हिंदी में इसके 8 भेद माने गए हैं, क्योंकि संबंध व संबोधन जो मूल रूप से कारक नहीं थे, लेकिन इनका व्यवहार कारकों की तरह होने के कारण इन्हें कारकों में शामिल किया गया था। संबोधन व संबंध कारक जो होते हैं, इनका व्यवहार कारकों की तरह होने के कारण इन्हें कारकों में शामिल कर लिया गया। अब बात हम करें 8 कारक कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है कर्ता कारक, नंबर 2 है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, नंबर 5 पर है हमारा संबंध कारक, नंबर 6 है अधिकरण, और अंतिम व 8वां कारक है हमारा संबोधन कारक। तो इस प्रकार से ये 8 कारक हैं, लेकिन संबंध व संबोधन ये मूल रूप से कारक नहीं थे, लेकिन इनका व्यवहार कारकों की भांति या कारकों की तरह होने के कारण इनको कारकों में शामिल कर लिया गया। तो अब हम इनकी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं हम अपने बिंदु की तरफ आगे, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विभक्ति। तो दोस्तों, विभक्ति क्या होती है? विभक्ति की अगर हम बात करें तो कारकों की पहचान कराने वाला जो पद होता है उसे विभक्ति कहते हैं। ये एक ऐसा पद होता है विभक्ति, जो हमें कारकों की पहचान कराता है कि ये इसमें कौन सा कारक है, या जो कारक का एक अगर चिन्ह की बात करें तो वो विभक्ति, उसको हम चिन्ह को कहते हैं, अर्थात इसे परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक एक के बारे में, लेकिन इससे पहले इस विभक्ति की अगर हम शर्त देखें, कारक के प्रति विभक्ति की जो शर्त होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ताकि हम आगे इनका अगर प्रयोग करें वाक्य में या पहचानने की बात अगर आए हमारे सामने तो हमें आसानी से पता चल सके। तो इसकी जो पहली शर्त है वह है कि प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। भाई, प्रत्येक कारक की अपनी एक निश्चित विभक्ति होगी, और यदि दो कारकों की विभक्तियां समान हो जाती है तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। तो अगर बात करें हम, इनकी विभक्तियां अलग अलग होती हैं, अर्थात इनकी जो प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति तो होती है, और यदि दो कारकों की विभक्तियां समान हो गई तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। एक वाक्य में जो विभक्ति है वो
दो विभक्तियां हो सकती है एक वाक्य के अंदर, लेकिन उनके अगर हम व्यवहार की बात करेंगे तो उनका अलग अलग व्यवहार होगा, एक जैसा व्यवहार कदापि नहीं होगा। दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी दो नहीं होंगे। अर्थात एक वाक्य में एक से अधिक कारक तो हम प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी भी दो नहीं होंगे। उनका स्थान है वो अलग अलग निर्धारित होगा, एक ही स्थान पर हम दो का उपयोग नहीं कर सकते। ये दो मुख्य शर्त हैं, ये हमें याद रखनी है, तो आप ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम एक सारणी के माध्यम से इनको हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे कि कौन से कारक की कौन सी विभक्ति है। अर्थात हम एक में तो कारक का प्रकार रख लेंगे और एक तरफ विभक्ति की इसकी कौन सी विभक्ति है। तो कारक का प्रकार और विभक्ति के माध्यम से हम इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक अर्थात क्रिया करने वाला कारक। तो इसकी विभक्ति है वो ने होती है, अर्थात ने विभक्ति। कर्ता जो क्रिया करता है और उसकी विभक्ति है, उसका जो चिन्ह होता है कर्ता कारक का, वो ने होता है हमेशा। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल में होता है लगभग, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ने विभक्ति जो है उसका प्रयोग लगभग भूतकाल में ही होता है। अगला हमारा है कर्म। तो कर्म कारक है, इस पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है। कर्म पर क्रिया अपना प्रभाव किस पर डालती है? कर्म पर डालती है। ये हम पहले कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। तो इसकी जो विभक्ति होती है कर्म कारक की, वो को होती है। जैसे अगर हम कर्ता कारक की विभक्ति का बात करें तो जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सी विभक्ति है? या इसमें अगर दोनों विभक्तियाँ आ जाती है कर्ता और कर्म, लेकिन राम ने खाना खाया, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कर्ता कौन सा जो है कारक है, तो इसमें कर्ता कारक होगा, क्योंकि इसमें ने विभक्ति आ रही है, राम ने खाना खाया। इस प्रकार राम ने रावण को मारा, इसमें दोनों हो जाएंगे कर्ता और कर्म कारक, ने और को दोनों आ गई हैं, और इन दोनों का अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग इनका स्थान दिया गया है, जैसा हम शर्तों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो कर्म पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है वो को होता है। अगला हम देखें तो वो हमारा 3 नंबर होता है करण कारक। तो करण कारक अर्थात कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है, कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है वह करण होता है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से होगा, अर्थात से। या इसका अर्थ अगर हम देखें, से का अर्थ किस रूप में लिया जाता है, तो एक तो माध्यम के रूप में लिया जाता है और एक के द्वारा, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं बाई, के द्वारा कार्य होता है। तो करण जिस के माध्यम से कर्ता क्रिया करता है और इसके विभक्ति चिन्ह होगा वो से या माध्यम, से का जो अर्थ है वो माध्यम या के द्वारा होता है। अगला हमारा नंबर 4 पर है संप्रदान कारक। अर्थात संप्रदान क्या कार्य करता है वाक्य में, जिसके लिए कर्ता काम करता है। वाक्य के अंदर जो कर्ता है वो संप्रदान के लिए कार्य करता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो होगा के लिए, विभक्ति चिन्ह होगा के लिए। तो राम ने सीता के लिए रावण को मारा, राम ने सीता के लिए रावण को मारा। अब के लिए तो किसके लिए? सीता के लिए। अब वो करता है वो किसके लिए काम करता है? सीता। तो इसमें सीता है वो संप्रदान हो गई। इस प्रकार से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला हमारा जो कारक है वो है आपादान कारक। तो आपादान कारक है, इसकी विभक्ति है से। अब से है वो एक करण कारक की भी हो गई, तो करण कारक की से विभक्ति है, उस से का अगर अर्थ हम ले तो माध्यम या के द्वारा होता है, लेकिन जो आपादान कारक है उसकी विभक्ति से है। इसका अर्थ, इस से का अर्थ हम अलग होना या दो वाक्यों में तुलना, दो वस्तुओं या दो चीज़ों के मध्य तुलना करने में या अलग होने के लिए हम इसका आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो इस से का अर्थ हो जाएगा अलग होना या दो में तुलना करना।
अब नंबर 6 पर हमारा है संबंध कारक। तो संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वो का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये इस प्रकार ये 9 विभक्ति हैं जिन इसके होते हैं। लेकिन जो का, के, की और ने, ये जो 4 हैं, ये कर्ता, ये जो होती है वो कर्ता कारक के अंतर्गत भी आती है। यह कर्ता कारक के अंतर्गत आती है। केवल इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के लिए होता है। का, के, की और ने है वो केवल इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ होता है, लेकिन सर्वनाम के साथ सभी का होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। का, के, की और ने का जो प्रयोग है वह संज्ञा शब्दों के लिए होता है, लेकिन सर्वनाम शब्द अगर आ जाएं तो रा, रे, री, ना, नी, इन सभी का और का, के, की, इन 9 जो विभक्तियाँ इनका प्रयोग सर्वनाम के लिए सभी का होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे इनके अगर लिंग व वचन संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार भी होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। संबंध कारक जो है विभक्तियां हैं इसकी, इनके जो लिंग वचन हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार ही होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मोहन का मित्र या मोहन की बहन, इसका हम उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ जो मोहन का मित्र, यह जो पुल्लिंग है इसके लिए का विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और मोहन की बहन इसके लिए की बहन, की का जो विभक्ति है की विभक्ति इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 अलग अलग वाक्य हैं, तो इनके जो लिंग वचन है वो संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार होंगे। ये भी हम अपने को ध्यान में रखना है। अगला हमारा जो प्रकार है वह अधिकरण कारक का है। तो अधिकरण कारक है उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो में, पे, पर, यानी ऊपर या उस पे, इस प्रकार के अर्थ में इसका प्रयोग लिया जाता है। में, पे, पर, यानी एक तो ऊपर के अगर अर्थ में ले सकते हैं, या एक उस पे, इसके अर्थ में हम में, पे, पर का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। अधिकरण का अर्थ दोस्तों अगर देखें तो कर्ता जिस पर आधारित होकर कार्य करे वह अधिकरण होता है। अधिकरण के अर्थ की अगर बात करें तो कर्ता है वो अधिकरण पर आधारित होकर ही कार्य करता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब हमारा जो अंतिम प्रकार है कारक का वो है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक है, इसकी जो विभक्तियाँ होती है हे, अरे, रे, ओ, ये इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, रे, ओ। लेकिन रे जो विभक्ति है इसका प्रयोग हमेशा पद्य में होता है, गद्य में नहीं होता। ये हमें याद में रखना है, ध्यान में, कि जो रे विभक्ति है इसका प्रयोग पद्य में होता है, गद्य में इसका प्रयोग कदापि नहीं होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो भी हमें ध्यान में रखने की, संबोधन और विषम्यादिबोधक वाक्य, एक तो संबोधन कारक और एक जो विषम्यादिबोधक जो वाक्य होते हैं, विषम्यादिबोधक जो चिन्ह होते हैं, ये वाक्य के हमेशा आरंभ में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में होता है, लेकिन संबोधन में आश्चर्य नहीं होता। विषम्यादिबोधक में तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य के साथ घृणा, ईर्ष्या, इस प्रकार के भी आश्चर्य होते हैं, सुख दुख, लेकिन संबोधन में आश्चर्य नहीं होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हमें ये याद रखना है एक बात तो कि रुचि, पसंद, ईर्ष्या, इनको अभिव्यक्त करने वाले वाक्यों में संप्रदान कारक होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर ये 2-3 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ध्यान में रखिएगा कि रुचि, पसंद एवं ईर्ष्या को अभिव्यक्त करने वाले जो भी वाक्य होते हैं उनमें हमेशा संप्रदान कारक होता है। आप बेझिझक इस बात को याद रख के उनका पहचान उसकी कर सकते हैं कि जो रुचि, पसंद एवं ईर्ष्या को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं उनमें संप्रदान कारक ही होगा। दूसरी बात, नमः, स्वस्ति, अलम, स्वाहा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें हमेशा संप्रदान कारक होते हैं। नमः, स्वस्ति, अलम, स्वाहा, इनसे संबंधित जो भी वाक्य होंगे इनमें हमेशा संप्रदान कारक होगा।
और एक बात और कि घृणा, डर, मना करना यानी निषेध का भाव होगा। घृणा, डर, मना करना और निषेध का जो भाव व्यक्त करने वाले वाक्य और अध्ययन करने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होगा। तो इन दो कारकों की तो हम आसानी से इसका प्रयोग हम इसकी पहचान कर सकते हैं। घृणा, डर, मना करना अर्थात निषेधता का भाव होगा जहाँ भी, और अध्ययन करने का जहाँ भी हमें अर्थ मिलता हो वहाँ हमेशा अपादान कारक होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज हमने कारकों के बारे में चर्चा की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में जो भी प्रश्न उठे उसे निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा साथियों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए बिंदु के साथ जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।